वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। संगत जी, आज जिस विषय पे मैंने आपसे बात करनी है बहुत ही अहम विषय है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। वो आज का सब्जेक्ट पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में। किसी ने खूब लिखा है, पति सुख अकेला ही काट लेता है, पर दुख के समय अपनी पत्नी को याद जरूर करता है। ध्यान से सुनियो, पति सुख अकेला ही काट लेता है, मगर दुख के समय अपनी पत्नी को याद जरूर करता है। पत्नी दुख तो अकेले काट लेती है, मगर सुख में अपने पति को जरूर याद करती है। आज गुरु जी की कृपा से मैं फिर हाजिर हूँ आपके परिवार के मेंबरों के साथ, अपना मिशन लेके। आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। सबसे पहले आप आज्ञा दो ताकि कीर्तन द्वारा हम आपकी सेवा कर सकें। सारी संगत असीस बख्शो, बुलाओ फतेह। बोलो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज जो मैंने बात करनी पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। देखो, जब आनंद कारज होता है, शादी होती है, विवाह होता है, सतगुरु ने भी वचन किए, धन पिर ए ना आखियन, बैन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कहिए सोए। शादी ब्याह आनंद कारज दो आत्माओं का मेल है। ब्याह के बाद मैं और तुम की भावना अंदर से खत्म होनी चाहिए और हमारा ये चीज अंदर आनी चाहिए। शादी के बाद जो सपने हैं, जो सुख दुख हैं, दोनों शरीरों के साझे होते हैं। कह दो वाहेगुरु वाहेगुरु। फिर गज के बोलो, वाहेगुरु फिर गज के बोलो। वाहेगुरु। जो सतगुरु ने वाणी में फरमाया है ना, एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कहिए सोए। कि शादी के बाद पति पत्नी की ख्वाहिशें, पति पत्नी के सपने एक हो जाते हैं। मगर आजकल ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। आपस में झगड़े बहुत, और कई बार झगड़े यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि तलाक की भी नौबत आ जाती, तलाक की। तो आज मैंने गुरु आशय मुताबिक और साथ साथ कुछ दुनियावी मिसालें देके आपसे इस रिश्ते को मजबूत बनाने की कुछ बातें शेयर करनी है। और मेरी बेनती, अगर टीवी के सामने पत्नी बैठी है, पति नहीं बैठा, उनको भी आवाज लगा के प्यार से पास बिठाओ। पति बैठा है, पत्नी नहीं बैठी, उसको भी आवाज लगा के पास बिठाओ। बच्चों ने तो ये समागम देखना ही देखना है, बड़े बुजुर्गों ने तो देखना ही देखना है। मगर आज स्पेशल जो पति पत्नी हैं, मियाँ बीवी हैं,
घर वाला घर वाली हैं, साथ में बैठ के ये आज का समागम देखना। और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आज के कीर्तन को सुन के जो आपके घरों में झगड़े रहते हैं ना पति पत्नी के बीच में, गुरु की मेहर से झगड़े खत्म हो जाएंगे। कह दो वाहिगुरु, फिर गज के बोलो, फिर गज के बोलो। सारे इकट्ठे होके ये प्रोग्राम देखो। बड़ा ही ये पवित्र रिश्ता है पति पत्नी का, मगर कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से घर में झगड़े खड़े हो जाते हैं। पहला मेजर कारण सुने, पहला बड़ा कारण पता क्या इस रिश्ते में दरार आने का? मैं सही हूं वो गलत है। कह दो वाहिगुरु। चाहे ये पत्नी कह रही चाहे ये पति कह रहा, मैं सही हूं दूसरा साथी गलत है। अब आप बताओ, अगर दोनों ही ये बात बोलेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? अगर हम जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करो, एक दूसरे को माफ करना सीखो। कह दो वाहिगुरु। फिर गज के बोलो। एक राजा, उसका वजीर था। राजे ने वजीर के साथ बहुत प्यार करना, वजीर का बहुत सम्मान करना, बहुत उसको रिस्पेक्ट देनी। और इस चीज को देख के बाकी जो राजे के बंदे थे, सिपाही थे, बाकी जो अहलकार थे, उन्होंने ना अपने अंदर ईर्खा करनी शुरू कर दी कि वजीर चाहे छोटा सा भी काम करता है, राजा उसको बहुत शाबाशी देता है। हम इतना भी कई बारी जोर लगा देते, राजा हमारी तरफ ध्यान ही नहीं करता। तो एक दिन सारे बंदों ने इकट्ठे होके ना राजे को विनती की। कहते, राजा वजीर को तू बहुत प्यार करता है, आप बहुत प्यार करते हो, हमारी तरफ आप कम ध्यान देते हो, इसका कारण क्या? तो राजे ने एक बात बोली। कहता है, वजीर मेरी इज्जत का पात्र है, वो डिजर्व करता है सत्कार मेरी तरफ से। कहते, जी कैसे? कहते, इस बात का जवाब मैं आपको 1-2 दिनों बाद दूंगा। अब बात बड़े ध्यान से सुने हो। 1-2 दिनों के बाद राजे ने एक बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई, उसमें सारे अपने बंदों को बुलाया। जब सारे आए इकट्ठे होके, तो राजे ने ना एक बोतल रखी थी हर एक बंदे के आगे, खाली बोतल। वो राजा कहता है, आप ऐसे करो, बोतल तोड़ते जाओ और अपनी अपनी जगह पे बैठते जाओ। राजे ने हुक्म किया, मानना तो सबने था। हर एक बंदे ने बोतल तोड़ी और अपनी जगह पे बैठना शुरू कर दिया। अब आया जी अंत में वजीर। अब बात ध्यान से सुने। जब हर एक बंदे ने बोतल तोड़ी ना, तो राजे ने थोड़ा गुस्सा किया उनको, भैया आपने ये बोतल तोड़ी क्यों? तो सारे जाने आगे से बोल पड़े। कहते, राजा साहिब आपने कहा था बोतल तोड़ने के लिए, हमने तो आपका हुक्म माना। आपने ही कहा था बोतल तोड़ो और अपनी जगह पे बैठो, हमने तो आपका हुक्म माना। अब आया जी वजीर। वजीर जब बैठने लगा अपनी जगह पे, तो राजे ने इशारा किया, बोतल तोड़। उसने तोड़ दी हुक्म मान के। अब जब बोतल तोड़ी ना, तो राजे को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में वजीर को कहता, तूने बोतल क्यों तोड़ी? ऐसा क्यों किया? कोई बोतल भी तोड़ता है? तो आगे से पता राजे को क्या कहता वजीर? कहता, राजा साहिब मेरे से गलती हो गई। कह दो वाहिगुरु, मेरे से गलती हो गई, आगे से ये मैं गलती नहीं करूंगा। अब राजे ने सारे बंदों को ये बात बताई। कहते, मेरा हुक्म मान के आपने भी बोतल तोड़ी सबने, मगर जब मैंने गुस्सा किया तो आपने कहा जी आपने ही हुक्म किया था तो तोड़ी। मगर वजीर की बात और आपकी बात में जमीन आसमान का फर्क है। जब मैंने वजीर को
बुरा भला कहा, गुस्सा किया उसको, तो उसने कहा जी गलती मेरे से हो गई, आगे से ये गलती नहीं होगी। उसने मेरे आगे जुबान नहीं चलाई। कहते वाहिगुरू। इसीलिए वजीर मेरी जो मैं उसको इज्जत देता हूं उस इज्जत का पात्र है, क्योंकि वो मेरे को समर्पित है। उसने अपना आप मुझे सौंपा हुआ है। गलती चाहे मेरी ही थी, मगर उसने मेरी गलती नहीं कहा, कहता है मेरे से गलती हो गई। कहते वाहिगुरू। बस यही बात है। आज हमारे पति पत्नी के रिश्ते में यही प्रॉब्लम आ रही है। मैं सही हूं, दूसरा गलत है। कितनी अच्छी होवे बात, एक दूसरे को हम माफ करना सीख लें। कह दो वाहिगुरू। फिर गज के बोलो धन गुरु नानक, धन धन बाबा धन धन बाबा दीप सिंह जी। अगर दोनों ही जी ये एहसास कर लेना कि गलती मेरी है, तो रिश्ते बहुत आसान हो जाएंगे। इनमें फिर दीवार खड़ी नहीं होगी। कह दो वाहिगुरू। एक बार फिर बोलो वाहिगुरू। रिश्ते बहुत सुंदर निभेंगे अगर ये कहना हम छोड़ देंगे कि गलती दूसरे शरीर की है। पहला ये कारण है पति पत्नी के रिश्ते में दीवार आने का कि मैं सही हूं, दूसरा गलत है। एक मिसाल मैं दूंगा अभी आपको, और उसके बाद हमने शब्द पढ़ना है। एक पति और पत्नी की अरेंज मैरिज हुई। अक्सर दोनों में ना झगड़ा रहता था, झगड़ा। और झगड़े के बाद दोनों जाने ना एक दूसरे से माफी भी मांग लेते थे। मगर जो पति था ना, वो हमेशा ही सोचता था कि इसके साथ शादी करवा के मैंने गलती की है। अगर थोड़ा टाइम और इंतजार कर लेता ना, शायद इससे भी अच्छा मुझे जीवन साथी मिल जाता। कह दो वाहिगुरू। तो इस बंदे की रूटीन थी रोजाना सैर करने की। बाग में गया सैर करने, तो क्या देखता है कि जगह पे बहुत सारी भीड़ एकत्रित हुई है। पास गया तो क्या देखता है, एक बुजुर्ग बंदा बैठा है, सारे लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। तो लोगों से पूछता है जी ये कौन है? कहते ये बड़े सियाणे पुरुष हैं, जो भी कोई इनके पास अपना झगड़ा लेके आता ये झगड़े का हल बता देते, बड़े सूझवान सज्जन हैं। तो ये पति ने ना, इस बंदे ने उस बुजुर्ग को अपने दिल की बात बताई और कहता है कि हे बुजुर्गो, मुझे अपनी मनपसंद का जीवन साथी नहीं मिला। मेरे मन में हर वक्त यही बात आती रहती है कि अगर थोड़ा टाइम और इंतजार कर लेता तो शायद अच्छा जीवन साथी, अच्छी पत्नी मिल जाती। आप ही इस चीज का कोई हल निकालो, मैं बहुत परेशान हूं। तो वो बुजुर्ग कहता है ये कौन सी कठिन बात है, ऐसे कर, इस बाग में से ना जो सबसे सुंदर गुलाब का फूल है ना, उसको तोड़ के मेरे पास लेके आ। तेरी बात का फिर मैं जवाब दूंगा। वो बंदा एक दो दिन तो भूल गया, मगर दूसरे दिन आया इस बुजुर्ग बंदे के पास, बुजुर्ग के पास, मगर आया खाली हाथ। जब खाली हाथ आया तो बुजुर्ग कहते मैंने तुझको बोला था कि सबसे सुंदर गुलाब का फूल मेरे लिए लेके आ, तोड़ के लेके नहीं आया तो खाली हाथ क्यों आ गया? कहता है बुजुर्गो, 2 दिन मैं बाग में घूमता रहा, मुझे सुंदर गुलाब का फूल मिला ही नहीं। हाँ, कल एक फूल मुझे पसंद आया भी था, मगर मैंने उसको तोड़ा नहीं, आगे निकल गया ये सोच के कि शायद इससे भी कोई खूबसूरत होगा, उसको तोड़ूंगा। मगर जब मैं वापस आया उस फूल को भी तोड़ के कोई ले जा चुका था। कह दो वाहिगुरू। फिर गज के बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वो बुजुर्ग हंस के बोले, कहते यही तेरी बात का जवाब है। कहता मैं समझा नहीं। कहते यही तेरी बात का जवाब है। कहते जी मैं समझा नहीं। कहते कई बारी
और अच्छे की चाहत में जो हमारे पास है उसकी कदर करनी हम छोड़ देते हैं। कह दो वाहिगुरू। वाहिगुरू। और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे इंसान से मिलाया है, अच्छे इंसान से मिलाप करवाया है, मगर उससे भी अच्छे की खोज में कई बारी हमारे पास जो होता है उसकी हम कदर नहीं करते। कह दो वाहिगुरू। और फिर ऐसा टाइम आता है, ऐसा टाइम आता है जब हम सामने वाले शरीर की कदर नहीं करते, तो एक टाइम आता है वो भी हमारी कदर करनी छोड़ देता है। बुजुर्ग कहते कुछ समझ गया? कहता हाँ मैं समझ गया। कहते और बेहतर की खोज में जो तेरे पास बेहतर है उसको गवाना। जो परमेश्वर ने तेरे साथ संबंध बनाया है शरीर का, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, उसकी कदर कर। कह दो वाहिगुरू। वो पति तो समझ गया, हम कब समझेंगे? चाहे पति है चाहे पत्नी है, प्यारियो एक दूसरे की कदर करो। कदर कदर। और अच्छे की खोज में जो है उसको भी हाथ से गवा ना देना। बोल दो वाहिगुरू जी। और मेरी विनती, दूसरी बात, पहली तो ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाना छोड़ो कि मैं सही हूं फलाना गलत है दूसरा गलत है, नहीं। एक दूसरे को माफ करना सीखो। और दूसरी बात, कई बार साथ रहते रहते ना हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते कि इसकी परवाह क्यों करनी, ये तो मुझे मिल ही गया। कह दो वाहिगुरू। उसके लिए और मैं क्या करूं जो मुझे मिल गया, उसको तो खुश करने की जरूरत ही नहीं। मगर ये भूलो ना कि वो आपकी जिंदगी का साथी है, वो आपका हम सफर है, उसकी हर खुशी का ख्याल रखना अब आपका फर्ज है। कह दो वाहिगुरू। धन गुरु नानक, धन धन बाबा। उसकी सेहत, खुशी, सपनों का ख्याल रखना अब आपका फर्ज है। और जहां हम एक दूसरे की परवाह करनी छोड़ देते हैं, फिर अंदर से रिस्पेक्ट खत्म हो जाती और झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों कहते हैं वो मेरे लिए करता ही क्या है। कह दो वाहिगुरू। अगर वो मेरी परवाह नहीं करता, वो मेरे लिए कुछ नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? उसने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है जो मैं उसके लिए करूं? इसी कारण फिर झगड़े बढ़ते जाते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति लापरवाह बन जाते हैं, लापरवाह। इसलिए मेरी विनती है प्यारेओ, अपने पार्टनर की खुशियों का ख्याल रखो। खुशियों का, ये नहीं कि ये तो मुझे मिल गया या मुझे मिल गई, मैं इसका ख्याल क्यों करूं? नहीं, ये तो परमेश्वर की दी हुई ड्यूटी है, उस ड्यूटी को निभा निभा। कह दो वाहिगुरू। नहीं ऐसे ना बोलो, गज के बोलो, फिर गज के बोलो। अब मैंने शब्द पढ़ना है गुरु जी की कृपा से, और ये शब्द भी कुदरती, क्योंकि गुरबाणी है, दुनियावी जीवन जीना भी सिखाती है और परमार्थ का जीवन जीना भी। इस शब्द में आपको ऐसी खुशबू आएगी जैसे एक पत्नी अपने पति को कह रही कि मोहे परदेसन दूर ते आई, बहुत दूर से मैं आई हूं, मेरी कदर कर। कदर। ये शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह जी का उच्चारण किया हुआ गुरु ग्रंथ साहिब जी के 204 अंग पे सुशोभित है। पहले ये शब्द पढ़े हो, उसके बाद थोड़ी सी विनतियां और मैंने करनी, और मैं फिर आपको ये विनती करूं, अगर अभी तक भी टीवी के सामने आपका दूसरा साथी नहीं बैठा, उसको बिठाओ, दोनों मिलके कीर्तन सुनो आज का। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज के कीर्तन की समाप्ति के बाद आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे। कह दो वाहिगुरू। पढ़े हो जी प्यार के साथ पहले ये शब्द, कोई रसना खाली ना रहे। वाहिगुरू।
मोहे परदेसन दूर ते आए, 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 मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आए, मोहे परदेसन दूर ते आए, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई, रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई, कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहिन दरब न जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई, नाहिन दरब न जोबन माती, नाहिन दरब न जोबन माती, नाहिन दरब न जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई, नाहिन दरब न जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई, मोहे अनाथ की करो समाई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई, पढ़ो, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे पर
परदेसन दूर ते आई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। मोहे परदेसन दूर ते आई। मोहे परदेसन दूर ते आड़ो। मोहे परदेसन दूर ते आई। मोहे परदेसन दूर ते आई। खोजत खोजत पई बैरागन। प्रभ दर्शन को हो फिरत तिसाई। खोजत खोजत भई बैराग। खोजत खोजत भई बैरागन। प्रभ दर्शन को प्रभ दर्शन को हाँ फिरत तिसाई। खोजत खोजत पई बैरागन। प्रभ दर्शन को हो फिरत तिसाई। खोजत खोजत पई बैरागन। प्रभ दर्शन को हो फिरत तिसाई। प्रभ दर्शन को हो फिरत तिसाई। मोहे परदेसन दूर ते आई। मोहे परदेसन दूर ते आई। मोहे परदेसन दूर ते पढ़ो जी सारे। मोहे परदेसन दूर ते आई। मोहे परदेसन दूर ते आई। रूपहीन बुद्ध बलहीनी। मोहे परदेसन दूर ते आई। मोहे परदेसन दूर ते आई। मोहे परदेसन दूर ते आई। दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक। साध संग मेरी जलन बुझाए। दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक।
साध संग मेरी जलन बुझाए, साध संग मेरी जलन बुझाई, मोहे परदेसन दूर ते आई, 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 मोहे परदेसन दूर ते आई। रूपहीन बुद्ध बलहीन, मोहे परदेसन दूर ते आई, कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई। दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक, साध संग मेरी जलन बुझाई। दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक, दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक, साध संग मेरी जलन बुझाई। दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक, साध संग मेरी जलन बुझाई। दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक, साध संग मेरी जलन बुझाई, साध संग मेरी जलन बुझाई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई। बोलो मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई। रूपहीन बुद्ध बलहीन, मोहे परदेसन दूर ते आई, कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु गज के वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मोहे परदेसन धूरते आए, मोहे परदेसन धूरते आए, मोहे परदेसन धूरते आए, मोहे परदेसन धूरते आए। पहली बात, ये आज से कभी नहीं कहना मैं सही हूं दूसरा गलत है। एक दूसरे को माफ करना सीखो। और सच्चाई है कि हम अपने दूसरे जीवन साथी की सिर्फ कमियां देखते हैं, कमियां। अगर उसकी अच्छाइयां, उसकी चंगियाइयां, उसके गुण देखने शुरू करोगे ना, फिर प्यारे आपको पता चलेगा कि मैं ही भूल कर रहा था या कर रही थी। उसके अंदर तो इतने गुण भी हैं। कह दो वाहिगुरु। कोई बंदा है, मैं ही हूं चाहे आप हो, इंसान तो इंसान ही है ना। पूरा तो केवल परमेश्वर है। हर एक के अंदर कोई ना कोई अवगुण है जरूर। तो कितनी अच्छी बात होवे हम उसके अवगुणों को परे करके केवल उसके गुण देखें अपने दूसरे जीवन साथी के। कह दो वाहिगुरु। आज से ये कहना छोड़ दो कि मैं सही दूसरा गलत। एक दूसरे को माफ करना सीखो। और दूसरी बात ये भी आज से अपने मन से निकाल दो कि ये तो मुझे मिल गया, इसकी खुशी की परवाह अब मैं क्यों करूं। जो मिला है परमेश्वर की तरफ से, अब ड्यूटी है तेरी उसकी खुशी, उसकी सेहत, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशों का ख्याल तूने ही रखना है। कह दो वाहिगुरु। एक बड़े प्यार वाले ने कविता लिखी है पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। 6-7 लाइनें हैं ये, ध्यान से सुनियो। और हो सकता है हमारे अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आ जावे। वो लिखता है, कहता अपनी गृहस्थी को इस तरह बचा लिया। सुनियो, अपनी गृहस्थी को मैंने इस तरह बचा लिया, कभी आंखें दिखा दी तो कभी सिर को झुका लिया। कह दो वाहिगुरु। अपनी गृहस्थी को मैंने इस तरह बचा लिया, कभी आंखें दिखा दी और कभी सिर को झुका लिया। आगे वो लिखता है, कहता अपनी नाराजगी को कभी भी इतना लंबा चलने ही नहीं दिया, कभी वो हंस पड़ी कभी मैंने मुस्कुरा लिया। कह दो वाहिगुरु। ये देखो जो गुरु साहिब हमको कह रहे ना, एक जोत दोए मूर्ति वाली बात, ये वही हो रही है। आगे वो कहता है, रूठ के बैठने से भला घर कहां चलते हैं, कभी उसने गुदगुदा दिया तो कभी मैंने उसको मना लिया। कह दो वाहिगुरु।
खाने पीने पर कभी विवाद मैंने होने ही नहीं दिया। कभी गर्म खा लिया तो कभी ठंडे से भी काम चला लिया। देखो, एक दूसरे की फीलिंग को समझेंगे बात तो ही बनेगी। आगे वो लिखता है, कहता है टीवी देखते समय पसंद नापसंद की बात मैंने नहीं की कभी। टीवी देखते समय पसंद नापसंद की बात मैंने की ही नहीं कभी। कभी उसके नाटक देख लिए, कभी उसको खबरें और मैच दिखा लिया। कहते वाहिगुरू, रोज रोज लड़के भी, रोज रोज लड़के भाव झगड़ के, रोज रोज झगड़ के भी घर की शांति कभी भंग नहीं की। कभी दो चार सुना दी पर फिर भी गले से लगा लिया। कहते वाहिगुरू, कभी दो चार सुना दी पर फिर भी मैंने गले से लगा लिया। आखिर पे उसने बड़ी प्यारी बात कही। कहता है पति हो या पत्नी, महत्व में कोई भी कम नहीं। पति हो या पत्नी, महत्व में कोई भी कम नहीं। कभी खुद को डाउन बना लिया, कभी उसको भी बॉस बना लिया। कहते वाहिगुरू, एक दूसरे को समझोगे तो ही गृहस्थ जीवन चलेगा। अगर एक दूसरे के ऊपर उंगलियां करते रहेंगे ना, फिर गुजारा नहीं। कहते वाहिगुरू, धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन धन बाबा दीप सिंह जी। दो बातें मैंने अभी की हैं आपसे। पहली, मैं सही हूं, दूसरा शरीर गलत है। इस बात को अपने अंदर से निकालो और एक दूसरे को माफ करना सीखो। और दूसरी बात जो मैंने की, ये नहीं कि जो मुझे शरीर मिला है, जो मुझे इंसान मिला है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, ये तो मिल ही गया मुझे। अब इसकी खुशी की परवाह मैं क्यों करूं? अगर मिला है तो सारी परवाह तू नहीं करनी। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो। अब तीसरी बात जो आम तौर पे देखने को मिलती है, पति पत्नी के रिश्ते में जो झगड़े होते ना, झगड़े आम तौर पे जो चीज देखने को मिलती है वो पता क्या? धोखा, झूठ। कह दो वाहिगुरू। दूसरे के साथ संबंध, जिस जगह पे पति और पत्नी के रिश्ते में धोखा आ जाए, झूठ आ जाए, प्यारेओ, वो रिश्ता भी फिर बरकरार नहीं रहता, उसमें भी दीवारें खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। बोल दे वाहिगुरू। और ऐसी दीवारें खड़ी होती कई बारी फिर रिश्ते को खत्म ही कर देती हैं। जो पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं, असलियत में वो दूसरे जीवन साथी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को भी दे रहे, परिवार को भी दे रहे। बच्चों की भी जिंदगी खराब हो जाती, बर्बाद हो जाती है, बर्बाद। कह दो वाहिगुरू। बेटा इधर ध्यान रख, एक बार फिर बोलो वाहिगुरू। जो पति पत्नी है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, एक दूसरे को जो धोखा देते हैं ना, धोखा, असलियत में वो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने परिवार को धोखा देते हैं, अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। बच्चों की भी जिंदगी खराब हो जाती, जिंदगी। कह दो वाहिगुरू। जिंदगी। साहब ने बाणी में भी कहा है, दिलों मोहब्बत जिन से सच्चे। गुरबाणी परमार्थ की तरफ भी जोड़ती है और दुनियावी
तरीके के साथ हमें जीवन जीने की भी जांच बताती है। जांच। महाराज कहते दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। कहते जिसका मन और खे, मुख में और खे, धोखा खे, वो गुरु की नजरों में भी प्रवान नहीं होता, वो कच्चा बंदा खे। कह दो वाहिगुरु। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने यही तो औरंगजेब को कहा था, औरंगजेब असलियत में मर्द वो नहीं जिसकी सेहत अच्छी है, जिसके बाजुओं में ताकत है। असलियत में मर्द वो है जो जुबान का पक्का है। कह दो वाहिगुरु, जो जुबान का पक्का, जुबान का। ये मेरी बिनती है, बिनती। जहां जहां पे भी बैठ के आप श्रवण कर रहे हो ना, एक दूसरे को धोखा कभी ना देना, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में जो आपने प्रण किए हैं, 4 लामे जब ली हैं, प्रण किए हैं, उस चीज का कोई महत्व है भाई। वो दिखावा नहीं हुआ, उस चीज का महत्व है। महत्व, उस महत्व को, उस अहमियत को, उस चीज को समझो। अगर गुरुजी ने चाहा तो किसी कीर्तन में मैं 4 लामों के पाठ का असलियत में महत्व क्या है, सारे बाणी के मैं अर्थ करूंगा गुरु की मेहर से। गुरु कृपा करे। कह दो वाहिगुरु। गुरु से मेहर करें। मगर आज जो मेरा विषय चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उसको समझो। अब मैं बात करूंगा, देखो कभी आप नोट करना, मानो चाहे ना मानो, जब आप दुखी होते हो ना तो पत्नी आपको देख के दुखी होती है। कह दो वाहिगुरु। आपको देख के दुखी होती है, वो दुखी। हर टाइम आपको आपके अंदर की बुराइयों को खत्म करने की प्रेरणा वो देती है। बोल दो वाहिगुरु। हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा भी करती है, मगर ज्यादा देर गुस्से भी नहीं रहती। कहते वाहिगुरु। सच्चाई है ना, सच्चाई। कदर करो, एक दूसरे की कदर करो। बचत करेगी, पैसे छुपा के भी रखेगी, मगर आपको आर्थिक पक्ष से मजबूती भी देगी। है जी। अगली बात, टाइम जितना भी चाहे खराब होवे, मगर आपको हर टाइम दिलासा देगी कि चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। ये मेरी विनती है, एक दूसरे की कदर करो। एक बार ये पंक्ति पढ़ो, थोड़ा सा मैं और आगे चलूंगा। साहिब सेवा लवे, मेहर करे, बख्शिश करे। जिधर जिधर भी बैठ के आप श्रवण कर रहे हो, चौंकड़े मारो, भावना बनाओ हम गुरु ग्रंथ साहिब की गोद में बैठे, गुरु की हजूरी में ही बैठे हैं, संगत में ही बैठे हैं। उसी तरह भावना बना के ये पंक्तियां पढ़े हो जी। मोहे परदेसन दूर ते आए, मोहे परदेसन दूर ते आए, मोहे परदेसन दूर ते आए, मोहे परदेसन दूर ते आए। रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आए। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। मोहे परदेसन दूर ते आई, मोहे परदेसन दूर ते आई।
मोहे परदेसन दूर ते आई। दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक साध संग मेरी जलन बुझाई। दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक साध संग मेरी जलन बुझाई। साध संग मेरी जलन बुझाई। मोहे परदेसन दूर ते आई। 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 पवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। मोहे परदेसन दूर ते आई। मोहे परदेसन दूर ते आई। गुरु वाहिगुरु 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 वाह सारे वाहिगुरु 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 मोहे परदेसन दूर ते आई। 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 एक पत्नी आपको आपके कामों की याद दिलवा के आपको पाबंद बनाएगी समय का। कह दो वाहिगुरु। ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हो बार बार फोन भी करेगी। कई बारी आपको गुस्सा भी चढ़ेगा, मगर जरा पॉजिटिव माइंड से सोच के देखना वो आपका कितना ख्याल रखती है। कह दो वाहिगुरु। फिर गज के बोलो, क्योंकि पत्नी भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, विशेष उपहार है। इसलिए उसकी कदर करो, उसकी उपयोगिता जानो, उसकी देखभाल करो। कह दो वाहिगुरु। और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। पति पत्नी संपूर्ण रूप से एक दूसरे को अगर स्वीकार करेंगे तो ही जीवन आगे बढ़ेगा। चंगियाइयां हैं, अगर एक दो बुराइयां भी हैं
तो प्यारेओ, उन बुराइयों को एक दोस्त बन के दूर करने का यत्न करना है, ना कि उसकी उस बुराई को बार बार जताना है और उसको नीचा दिखाना है। कह दो वाहिगुरू। उसकी कमी को उसकी शक्ति में तब्दील करने की कोशिश करना है जी। यही तो है दंपति है जी, कि बुराइयों का अंत और चंगियाइयों को पैदा करना। जब आनंद कारज की मर्यादा निभाई जाती, उसमें अपने गुरु को बीच में रख के कुछ वचन, कुछ कौल करार किए जाते हैं। दोनों शरीरों के साथ भी वो वचन होते हैं और दोनों परिवारों के साथ भी। तो प्यारेओ, उस चीज को निभाना भी फिर हमारा फर्ज बनता है। बोल दो वाहिगुरू। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन बाबा दीप सिंह जी। और मेरी बेनती, कभी अगर पति पत्नी के रिश्ते में कोई मन मुटाव हो जाए ना, कभी एक दूसरे से मन मुटाव हो जाए, तो एक दूसरे को मनाने की पहल करना, ना कि रिश्ते को तोड़ने की। कह दो वाहिगुरू। क्योंकि ये बड़ा ही प्यारा रिश्ता है, बड़ा प्यारा रिश्ता। किसी ने खूब लिखा है, आखिर में ये मैं बात करके समाप्ति करने लगा हूँ। एक पत्नी अपने पति को कह रही है कि आपने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। जब मैं बच्चे की नैपी बदलूंगी, आप भी दूध की बोतल भर दो ना। बस ऐसे ही एक है एक हैं कहने से जिंदगी कहाँ चलती है। कभी आप भी सर दबा दो मेरा, ये कमी भी मुझे खलती है। जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ, कई औरतें भी काम करती, जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ, आप भी घर को संवार दो ना। आपने कहा था हम एक हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। कह दो वाहिगुरू। ना करो वादे जन्मों के, इस पल खुशी की वजह दो ना। कभी बाजारों से मन हटे तो मकान को भी घर कर दो ना। कह दो वाहिगुरू। आओ पास बैठो, कुछ बातें करो, कभी दिल के जख्म भी भर दो ना। क्यों कहना पड़ता है, क्यों कहना पड़ता है ये मुझको, आप भी मेरे एहसास समझो ना। आपने कहा था हम एक ही हैं, अपने बराबर कर दो ना। ये मेरी बेनती है, आज के कीर्तन के सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करना और एक दूसरे को मनाने में पहल करना, रिश्ते को तोड़ने में नहीं। अभी कीर्तन की समाप्ति करेंगे। विनती है, जो कथा कीर्तन आपने सुना, हमारा फेसबुक पेज है भाई अमनदीप सिंह बीबी कोलांवाले, उस पे जाओ, फॉलो करो। रोजाना के कीर्तन अपलोड हो रहे। MH1 श्रद्धा चैनल पे भी रोजाना कीर्तन अपलोड हो रहे, यूट्यूब चैनल पे भी, फेसबुक पे भी। सुनो और शेयर करो, और एक एक बार नहीं, 10-10, 20-20 बार सुनो समागम, कीर्तन सुनो, और जैसे जैसे सुनोगे तैसे तैसे आपके अंदर तब्दीली आएगी। कह दो वाहिगुरू। बार 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 सुनो। और जो भी प्रेमी इस प्रचार का हिस्सा बनना चाहते हो, टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो और तन मन धन से सेवा करके गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त करो। आज के जो कीर्तन समागम की सेवा जो रमेश जी सुरजीत ऑटो भोपाल से, उनकी तरफ से हुई, सदगुरु इनको चढ़दियाँ कलां बख्शे। अगर आप भी चाहते हो इस प्रचार का हिस्सा बनना, तो आप भी तन मन धन से सेवा करो। नंबर आपके पास आ ही रहे हैं।
कांटेक्ट करो। गुरु मेहर करे कल फिर सतगुरु आपके दर्शन करवाए। तब तक के लिए आज्ञा दो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह।